2019 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। पिछले 20 सालों से तराशे जा रहे पत्थरों की नक्काशियां अब एक नया रूप लेने के लिए तैयार थे और 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। बीते हुए 4 सालों में मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है और राम का दरबार दोबारा सज गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीडम ऐप हिंदी बिजनेस और मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या से आने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए क्या फायदा होने वाला है और साथ ही साथ जानेंगे अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में। 22 जनवरी 2024 को रामलला का उनके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। सदियों से शहरों का डेवलपमेंट नदियों के किनारे होता आ रहा है और मंडियों का मंदिर के अगल बगल में। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है बहुत सालों से। जहां अयोध्या राम भक्तों के लिए आकर्षण का फर्स्ट स्टॉप है, तो दूसरी तरफ इसके साथ कई सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, फ्लावर, टूरिस्ट गाइड, बोटिंग, हॉकर्स, पूजा सामग्री, धूप बत्ती, घी की दुकानें, ट्रेडिशनल क्लोथ्स और भी बहुत कुछ। पिछले साल 2023 में अयोध्या की टूरिज्म की इकोनॉमी ने लगभग 14% की ग्रोथ देखी है और इस साल 19% ग्रोथ होने का अनुमान है। वैसे तो राम मंदिर के विकास में कुल 1800 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, पर इसके अलावा अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें रोड्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सीवेज सिस्टम एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सभी कुछ शामिल है। सरयू के तट पर बसा हुआ अयोध्या नगर की खूबसूरती राम से तो है ही, साथ ही साथ वहाँ कई सारे मंदिर और कई महल जैसे हनुमान गढ़ी, जानकी मंदिर, दशरथ महल वगैरह जगहों के रेनोवेशन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सब कुछ नए रूप में दिखने वाला है। अयोध्या में हर दिन लगभग 3 लाख टूरिस्ट आने के चांसेस हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट और रेलवे को भी काफी अच्छा और मॉडर्न बनाया गया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या को लगभग 1415 करोड़ में बनाया गया है। वहीं रेलवे ने 240 करोड़ खर्च करके स्टेशन को भी सभी जरूरी सुविधाओं से सजाया है। तीर्थ अयोध्या का एक अलग धार्मिक वैल्यू है। जितने भी लोग अयोध्या घूमने आते हैं तो उन्हें रहने के लिए होटल्स, खाने के लिए रेस्टोरेंट और सभी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रख के व्यवस्था की गई है। कई अलग अलग प्राइवेट कंपनीज और होटल डेवलपर अयोध्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अयोध्या का टूरिज्म का फायदा केवल बड़े प्लेयर्स का नहीं, यहाँ होम स्टे को बढ़ावा दिया गया है और 2500 कमरे वाले 500 घरों को रजिस्टर किया गया है। अयोध्या की इस भव्य स्वरूप में सबसे बड़ा अवसर वहाँ के लोकल्स के लिए है। छोटे व्यापारी, हॉकर्स, मिठाई की दुकान और पूजन सामग्री, बर्तन और ट्रेडिशनल चीजों की मांग बहुत बढ़ गई है। मांग के बढ़ने के कारण उन चीजों का उन्हें अच्छा दाम मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज वहाँ के व्यापारियों के इनकम को बढ़ने में मदद करेगी। अयोध्या के बेसन के लड्डू ये तो पूरे भारत में फेमस है। इनके फेमस होने के पीछे इनका GI टैग भी एक कारण है। इसके अलावा वहाँ ये देखा गया है कि पोस्टर बैनर बनाने वाले, मंदिर के सामने पूजा की सामग्री, धूप दीप और फूल वगैरह बेचने वाले छोटे मोटे व्यापारियों का इनकम भी डबल हो गया है। 2019 में आए राम मंदिर के फैसले के बाद वहां 20 मिलियन विजिटर्स ने विजिट किया है। भारत सरकार और यूपी सरकार के द्वारा बनाए गए योजनाएं टूरिज्म को बढ़ावा देने, प्रगति और परंपरा को साथ लेकर चलने का योजना है। विकास और विरासत को एक साथ लेकर चलना अयोध्या के साथ साथ पूरे यूपी और भारत के टूरिज्म को बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये बस एक मंदिर का निर्माण ही नहीं, एक नए भारत का उदय है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा फ्रीडम ऐप हिंदी बिजनेस चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।